हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आइए चलते हैं मैथ बाई गामा सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो यूपी बोर्ड में जो ट्रांसलेशन 5 नंबर में पूछा जाता है उसके बारे में सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए। जैसे मैं आप लोग को बताऊं तो एक छोटा सा पैराग्राफ लिया हूं, इसको एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके बताऊंगा कि कैसे जो है आप एग्जाम में बनाओगे, ठीक है ना। लिखा हुआ, एक बार की बात थी, मैं बाजार जा रहा था, मैंने बाजार में अपने दोस्त से मिला और उससे मैंने कहा, कैसे हो आप? उसने कहा, मैं ठीक हूं, आप बताओ। मैंने भी कहा, मैं ठीक हूं। ठीक है, तो आइए इस छोटे से पैराग्राफ से हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस को बनाना। ठीक है, तो एक बार की बात थी या एक बार की बात है, इसका वर्ड मीनिंग जो बनेगा, इसका जो सेंटेंस बनेगा बच्चों, ये बनेगा वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम। ठीक, मैं बाजार जा रहा था, ये आप देख रहे हो, रहा था आया है, जा के साथ में, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आप सभी लोग जानते हो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है मुख्य क्रिया के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। और आप सभी जानते हो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और वही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने आई है, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसको यूज किया जाता है एज ए प्लूरल सब्जेक्ट में, इसलिए आई के साथ में बच्चों वाज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद में जाना है तो गो, आईएनजी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कहाँ? बाजार, टू मार्केट। ठीक है, फिर याद देखिए, मैंने बाजार में अपने दोस्त से मिला, मतलब ये जो सेंटेंस है लास्ट में आप देख पा रहे हो आ रहा है। ठीक, इससे आप समझ पा रहे हो कि ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जिसमें मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान के बारे में। मुख्य क्रिया के साथ में, मेन वर्ब के साथ में या आए, ई आए, या आए, था, ता था आए, ती थी आए, अगर ऐसे अक्षर आ रहे हैं तो ये आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और वहीं पर जो अगर निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। ओके, आइए इसको बनाते हैं। मैंने बाजार में अपने दोस्त से मिला, मैंने का वर्ड मीनिंग क्या होगा बच्चों? आई। ठीक, उसके बाद सेकंड फॉर्म मिलना का, मीट मीन्स मिलना होता है, सेकंड फॉर्म मेट, किससे? अपने दोस्त से। ठीक, मेट माई फ्रेंड, अपने के लिए बच्चों यहाँ पर माई का प्रयोग किया जाएगा जब आई सब्जेक्ट रहता है, फ्रेंड, या फॉर आई ई एंड फ्रेंड। ठीक, कहाँ? अदर वर्ड क्या है? बाजार में, इन द मार्केट। ठीक है, और फिर क्या है? और उससे मैंने कहा, आप यहां पर देख रहे हो आया है। ठीक, फिर इसलिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो और का वर्ड मीनिंग एंड, उससे मैंने कहा, ही, कहने का वर्ड मीनिंग क्या होता है? आप सब लोग जानते हो, से मीन्स कहना, तो सेकंड फॉर्म क्या होगा? सैड। ठीक, सैड, उससे, टू हिम। टू इसलिए लगाया गया क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ में हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे हो आप देख रहे हो, कैसे हो आप, तो यहां पर वर्ड मीनिंग बनेगा कैसे का, मतलब हाउ डिड यू, कैसे हो आप। पास्ट टेंस में बातें हो रही है तो इसलिए उसको पास्ट टेंस में बनाया जा रहा है। ठीक ना। फिर उसने कहा, ही, सेकेंड फॉर्म सेड,
मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। ठीक, आप बताओ, टेल यू, टेल यू, टेल यू। ठीक है ना। मैंने भी कहा, आई आल्सो सैड, या आई सैड आल्सो, या आई आल्सो सैड। सैड, आई एम फाइन। इस तरह से आप देख पा रहे हो जो हिंदी का ट्रांसलेशन है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है, और पूरी तरह से आपको पता चल गया होगा कि सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो साथियों, बस आज के लिए इतना ही रहेगा, और जहाँ तक मैं मतलब आपको बेहतर समझाने के लिए प्रयास किया हूँ, समझा पाया हूँ। ठीक, आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।